चलिए बच्चों, आज हम लोग 22 नंबर चैप्टर परीक्षा पढ़ेंगे। क्या है? आचार्य चरक आयुर्वेद के महान जानकार थे। आचार्य चरक नाम का एक व्यक्ति था जो कि आयुर्वेद का महान जानकार थे। घने जंगल में उनका आश्रम था। आश्रम मतलब उनका रहने का जगह घना जंगल था, उसी में था। हर साल बहुत सारे विद्यार्थी उसके आश्रम से आयुर्वेद यानी जड़ी बूटी का ज्ञान प्राप्त करते थे। वे प्रत्येक दिन शिष्यों से वनस्पति के बारे में जानकारी देते थे। शिष्यों को क्या करते थे? वनस्पति मतलब पेड़ पौधे जड़ी बूटी के बारे में जानकारी देते थे। हर पूर्णिमा की रात अपने शिष्यों को लेकर जंगल निकल पड़ते थे और कुछ जड़ी बूटियां चांदनी की रात में ही पहचानी जा सकती थी, इसलिए वह रात में ही चलते थे। रात में, चांदनी की रात में बच्चों को घुमाने ले जाते थे। ऐसे में जंगली जानवर का भय होता था। एक रात उस ऊपर से तरह तरह की डरावनी आवाज़ें वे सब मिलकर भय की वातावरण बनाती थी। एक तो रात थी, ऊपर से तरह तरह की डरावनी आवाज़ें भी होती थी, जिससे रात में जिस ऐसे में जंगली जानवरों का भी भय होता। एक तो रात, ऊपर से तरह तरह की डरावनी आवाज़ें, यह सब मिलकर भय का वातावरण बनाती थी। कुछ विद्यार्थी तो डर के मारे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भाग जाते थे। आचार्य चरक कहते कि अच्छा हुआ डरपोकों ने मेरा समय नष्ट नहीं किया। जो मौत से डर गए वेद क्या बनेंगे? मतलब वेद मतलब एक तरह का डॉक्टर जो इलाज करता है, जड़ी बूटी का जानकार। वेद को वेद का काम तो वेद का तो काम ही है मौत से लड़ना। वेद है ना, वेद जो है डॉक्टर, जो उसका काम है तो मौत से लड़ना, मृत्यु पर विजय करना पाना होता है। वे परीक्षा भी इतनी कड़ी लेते कि सैकड़ों में कुछ ही विद्यार्थी उत्तीर्ण होते। जो उत्तीर्ण होते वे चारों ओर उनका यश फैलाते, लोगों को विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाते। चरक ने एक बार परीक्षा में अपने विद्यार्थियों से कहा कि मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूँ। इस 30 दिन में तुम्हें सारे जंगल छान मारने होंगे और उन जड़ी बूटियों को लाना होगा जिसका आयुर्वेद में उपयोग नहीं होता। सभी विद्यार्थी चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। कुछ विद्यार्थियों ने घास फूस और कटीली झाड़ियाँ व्यर्थ लगी वे झोली भर कर ले आए। कुछ ने वृक्षों की छालें व पत्तियाँ आदि इकट्ठा की तो कुछ ने जिनकी कोई दवा नहीं बनती। कुछ विद्यार्थियों ने ज़्यादा छानबीन की तो जहरीले फल और तने लाए जिन्हें खाने से जीवों की मृत्यु होती। कुछ अधिक परिश्रमी शिष्य ने जड़ों खोदकर इकट्ठा कर ली। 20 दिन के बाद सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जमा की गई जड़ी बूटियां दिखाई। चरक ने सभी लाई जड़ी बूटियां देखी तो वे संतुष्ट नहीं हुए। अब देखो 29वें दिन क्या हुआ। 29वें दिन, कितने दिन? 29वें दिन 29वें दिन तक केवल एक को छोड़कर सभी शिष्य लौट आए। सभी कुछ न कुछ बीन कर लाए। अंतिम शिष्य जो था 30वें दिन लौटा, वह भी खाली हाथ। वह एक भी वनस्पति नहीं ला पाया, है ना, वह एक भी वनस्पति नीलपो से देखकर सारे शिष्य हंस पड़े। चरक ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उस शिष्य को देखा और बोला, गुरुदेव, मुझे सारे जंगल में एक भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जो आयुर्वेद की काम नहीं आती हो या बेकार हो। चरक ने घोषणा की कि इस वर्ष यही विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है। सचमुच जंगल में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो बेकार है। अगर हम किसी वनस्पति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके गुणों
को अभी पहचान नहीं पाए हैं। हमारा ज्ञान उसके बारे में अधूरा है, इसलिए वो हमें उसे हम पहचान नहीं पाए हैं। लेकिन जितना भी जंगल में वनस्पति है, सबका जितना भी पेड़ पौधा है, सबका कुछ ना कुछ उपयोग है। कुछ ना कुछ दवाई बनाने में, वेद के कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। हम चूँकि हम लोग उसे जानते नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है कि वह व्यर्थ है। तो ये कहानी इसी तरह से ख़त्म होता है। तो धन्यवाद बच्चों, कैसा लगा यह कहानी आपको? धन्यवाद।